लोग अक्सर कहते हैं जो किस्मत में लिखा है वही होगा, लेकिन क्या होगा अगर आपको अपनी किस्मत लिखने का मौका मिल जाए? क्या आप अपनी जिंदगी बदल पाएंगे? आइए जानते हैं इस मजेदार कहानी में। इस कहानी को वर्ड बाय वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश और कुछ ग्रामर रूल्स। वीडियो के लास्ट में हमेशा की तरह वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करेंगे, आप बस उन्हें याद कर लीजिए ताकि आपकी वोकैब इंप्रूव हो। इस कहानी का टाइटल है राइट योर ऑन डेस्टिनी। राइट का मतलब लिखना होता है, योर आपकी, ऑन खुद की, डेस्टिनी डेस्टिनी तकदीर किस्मत। तो लिखिए अपनी खुद की किस्मत जो है उसको लिखिए, तकदीर को जो है वो लिखिए, अपनी तकदीर को खुद लिखो, ये इसका टाइटल बनता है। वन ऑर्डिनरी डे, ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी हो गया सामान्य साधारण, जैसा होता रहता है हमेशा का दिन वैसा ही। तो एक साधारण दिन, अ मैन वॉज लिविंग हिज सिंपल लाइफ। अब एक आदमी जो है वॉज लिविंग वो जी रहा था, हिज सिंपल लाइफ अपना जो सामान्य जीवन है साधारण जीवन है वो जी रहा था। व्हेन जब एन अनएक्सपेक्टेड विजिटर अराइव्ड एट हिज डोर, जब क्या हुआ, एन अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड अप्रत्याशित होता है, यानी कि जिसकी उम्मीद नहीं की गई थी। तो ऐसा विजिटर, विजिटर आगंतुक होता है, जो कोई भी मिलने के लिए आ रहा है वो विजिटर है। तो एक जो अप्रत्याशित आगंतुक है, अराइव्ड आ पहुंचा, एट हिज डोर उसके दरवाजे पर। तो एक आदमी है जो सामान्य जीवन जी रहा है और एक दिन क्या हुआ कि उसके घर के ऊपर, डोर के ऊपर जो है एक अप्रत्याशित आगंतुक, यानी कि जिसकी उम्मीद नहीं थी वह आने वाला जो है वो आ गया। द विजिटर लुक्ड टायर्ड एंड थ्रस्टी। अब जो विजिटर है, लुक्ड दिखा या प्रतीत हुआ, लगा बोल सकते हो, दिखा, टायर्ड थका हुआ दिखा, एंड थ्रस्टी प्यासा दिखा। सो तो द मैन काइंडली ऑफर्ड हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। अब क्या हुआ, जो आदमी जो है वही आदमी जो सिंपल, देखिए यहाँ पे आया था अ मैन यानी कि कोई आदमी, अब वो आदमी क्या हो गया, निश्चित हो गया, डेफिनेट आर्टिकल लगेगा उसके साथ में द मैन, यानी कि वह आदमी काइंडली यानी कि एज एन एडवर्ब वर्क कर रहा है कि दयालुता से, ऑफर्ड पेश किया, हिम उसको पेश किया, अ ग्लास ऑफ वाटर यानी कि एक पानी का जो ग्लास है वो उसको ऑफर किया कि ये लीजिए पानी पीजिए, बहुत थके हुए लग रहे हैं आप। द स्ट्रेंजर ग्रेटफुली एक्सेप्टेड द वाटर। अब जो स्ट्रेंजर है, जो अजनबी है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड विजिटर था वो, तो अभी क्या है वो स्ट्रेंजर ही है क्योंकि उसकी उम्मीद नहीं थी कोई आएगा ऐसा। तो अजनबी जो है ग्रेटफुली एक्सेप्टेड, तो स्वीकार करना होता है, उसने स्वीकार किया। ग्रेटफुली किया है ना कि कृतज्ञता पूर्वक या ऐसे थैंकफुलनेस के साथ में उसको जो है एक्सेप्ट किया कि बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे पानी पिलाया, इस टाइप से। कि वो जो द वाटर यानी कि वो पानी जो है, जो वो ग्लास ऑफ वाटर लेके आया था वो वाला ही पानी जो उसने एक्सेप्ट किया। एंड और देन रिवील्ड हिज ट्रू आइडेंटिटी, और उसके बाद में उसने रिवील की, रिवील करना मतलब राज खोलना या प्रकट करना बोल सकते हो। तो उसने राज खोला या बताया उसने, हिज ट्रू आइडेंटिटी अपनी जो वास्तविक जो पहचान है वो उसने बताई। डैश लगा के लिखा है ही वॉज यमा, वो यमा था यानी कि यम था, यमराज था। द गॉड ऑफ डेथ यानी कि भगवान किसका, मृत्यु का भगवान, मृत्यु का देवता जो है, मौत का देवता बोल लो, वह था यमराज। प्लीज्ड बाय द मैन्स काइंडनेस, ठीक है। तो प्लीज का मतलब ऐसे तो कृपा करके होता है, लेकिन एज अ वर्ब आता है तो उसका मतलब होता है कि खुशी से, खुश होकर के। तो प्लीज्ड प्रसन्नता से, बाय द मैन्स काइंडनेस यानी कि वो जो आदमी है उसकी दयालुता से खुश होकर के। यमा डिसाइडेड टू रिवॉर्ड हिम। अब यमराज जो है उन्होंने डिसाइड किया, निर्णय किया, टू रिवॉर्ड यानी कि पुरस्कार देने का, इनाम देने का, हिम उसको, कि वे इसको इनाम देते हैं कि कितना अच्छा आदमी है, गेट खोलते ही पानी पिला दिया इसने मुझे। विथ अ रेयर अपॉर्चुनिटी, तो उसको रिवार्ड देने का निर्णय किया, किससे, कोई एक दुर्लभ जो अवसर होता है उससे, कि भाई ये मौका सबको नहीं मिलता है, ये इसको देंगे। तो ऐसा कोई रेयर अपॉर्चुनिटी जो है, दुर्लभ अवसर, दुर्लभ मौका जो है, उससे उसको इनाम देने का जो है उसने डिसाइड किया यम ने। ही हैंडेड द मैन अ मैजिकल डायरी एंड सेड, तो जो यम है उन्होंने क्या किया, हैंड, हैंड का मतलब सौंपना होता है, हैंड का मतलब हाथ भी होता है, एज अ वर्ब वर्क कर रही है कि ही हैंडेड, उसने सौंपी, द मैन उस आदमी को जिसने पानी पिलाया था उस आदमी को सौंपी, अ मैजिकल डायरी एक जादुई जो डायरी है वो सौंपी, एंड सेड कहा, तो एक जादुई डायरी सौंपते हुए कहते हैं,
फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स, यानी कि जो अगले 5 मिनट हैं तक क्या, यू मे राइट एनीथिंग यू विश इन दिस डायरी। आप जो है वो लिख सकते हैं, यू मे राइट, आप लिख सकते हैं, एनीथिंग, कुछ भी लिख सकते हैं आप, यू विश, जिसकी आप इच्छा करते हैं, इन दिस डायरी, इस डायरी के अंदर, यानी कि जो भी आपकी इच्छा है वो इस डायरी में अगले 5 मिनट तक आप लिख सकते हैं। वॉट एवर यू राइट, जो कुछ भी आप लिखेंगे, विल बिकम रियलिटी। ठीक है, तो वॉट एवर यू राइट, ये पूरा पूरा एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहा है कि जो कुछ भी आप लिखेंगे विल बिकम, वो बन जाएगा, रियलिटी, वास्तविकता बन जाएगा। यानी कि उसको एक ऐसी डायरी दे दी कि भैया इसके अंदर जो लिखना है ना वो लिख लो, वो सच हो जाएगा, वास्तविकता बन जाएगा। द मैन वॉज स्टर्न्ड, अब जो आदमी है वो स्तब्ध था कि अरे क्या बात कर रहे हो आप, जो लिखूंगा वो सच हो जाएगा, तो उस टाइप से स्तब्ध था। दिस वॉज अ वंस इन अ लाइफ टाइम चांस, ये क्या था, वंस यानी कि एक बार, इन अ लाइफ टाइम, जीवन में मिलने वाला एक बार का जो है ये चांस था, मौका था, कि जीवन में एक बार मिलने वाला मौका था ये। ही कुड राइट अबाउट अ प्रॉस्पेरस फ्यूचर, ही कुड राइट यानी कि वो लिख सकता था, अबाउट के बारे में, अ प्रॉस्पेरस यानी कि समृद्ध, जो फ्यूचर है, भविष्य जो है कि भाई एकदम संपन्न हो, समृद्ध हो, सब कुछ बढ़िया हो, वो भविष्य लिख सकता था। गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य लिख सकता था। हैप्पीनेस फॉर हिज फैमिली, और जो खुशी होती है अपने परिवार के लिए वो लिख सकता था। वेल्थ, धन के बारे में लिख सकता था। सक्सेस, सफलता के बारे में लिख सकता था। और या फिर एनीथिंग ही डिजायर्ड, और कुछ भी ही डिजायर्ड यानी कि जो भी उसकी इच्छा थी वो लिख सकता था। बट लेकिन भैया उसने ये सब लिख सकता था वो, लेकिन उसने ये लिखा नहीं। उसने क्या किया उसने, बट इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट हिज ओन लाइफ, इंस्टेड ऑफ के बदले, थिंकिंग सोचने के बदले, अबाउट हिज ओन लाइफ अपने खुद के जीवन के बारे में सोचने के बदले, क्यूरियोसिटी लेड हिम टू फ्लिप थ्रू द डायरीज पेजेस। अब जो क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा जो है, लीड लेड ले गई, हिम उसको, टू फ्लिप यानी कि पलटने के लिए, थ्रू द डायरीज पेजेस यानी कि जो डायरी के जो पन्ने हैं वो पलटने के लिए जो है उसकी जो क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा जो है वो उसको ले गई। यानी कि उसकी जिज्ञासा हुई कि वो पेज पलटे डायरी के और देखे कि और भी उसमें क्या है। एज ही टर्न द पेजेस यानी कि जैसे जैसे उसने पलटे द पेजेस यानी कि जो भी पन्ने जो हैं बुक के, डायरी के, वो उसने पलटे, टर्न द पेज यानी कि पेज पलटना, तो पेज पलटे उसने। ही सॉ ग्लिम्स ऑफ द फ्यूचर, उसने क्या किया, ग्लिम्स, तो ग्लिम्सेस है यहाँ पे, इनकी झलकें, तो उसने देखी, झलकें देखी उसने, भविष्य की जो झलकें हैं वो उसने देखी कि भविष्य में क्या क्या हो रहा था। वन पेज रिवील्ड, और एक पेज जो है उसने रिवील किया यानी कि प्रकट किया, राज खोला, किस क्या चीज प्रकट किया, दैट की हिज नेबर वुड विन अ ह्यूज लॉटरी, कि उसका जो नेबर है, नेबर पड़ोसी जो है, वुड विन वो जीतेगा, अ ह्यूज लॉटरी एक बड़ी लॉटरी जीतेगा, एक बड़ी लॉटरी लगेगी उसकी। तो ऐसा उसने एक पेज में ऐसा रिवील हुआ उसको, क्योंकि वो पेज पलट के देख रहा है, फ्यूचर के ग्लिम्सेस देख रहा है, फ्यूचर की झलके देख रहा है वो। अनदर शोड, और दूसरा पेज जो है उसने दिखाया, अ लोकल मैन एक स्थानीय आदमी, बिकमिंग अ पावरफुल पॉलिटिशियन कि वो बन रहा था पावरफुल पॉलिटिशियन यानी कि एक शक्तिशाली राजनेता बन रहा था। ऐसा जो है दूसरे पेज में दिखा कि एक स्थानीय लोकल आदमी बन गया। अ थर्ड पेज रिवील्ड, और तीसरा पेज जो है उसने रिवील किया, प्रकट किया उसने, समवन बाइंग अ लग्जूरियस न्यू कार, और कोई जो है वो खरीद रहा था एक लग्जूरियस यानी कि बहुत ही महंगी शानदार जो कार होती है, नई कार जो वो खरीद रहा था, ऐसा उसने देखा। येट अनदर शोड हिज बॉस रिसीविंग अ मेजर प्रमोशन एंड अचीविंग ग्रेट सक्सेस, और येट यानी कि आगे आप बोल सकते हो, मगर अनदर पेज जो है यानी कि आगे वाला जो पेज जो है उसने दिखाया उसको कि उसका बॉस जो है वो प्राप्त कर रहा था क्या, अ मेजर प्रमोशन एक बड़ा प्रमोशन, पदोन्नति बोल सकते हो, वो प्राप्त कर रहा था, और अचीव कर रहा था ग्रेट सक्सेस, और अचीविंग ग्रेट सक्सेस यानी कि अच्छी जो सफलता है वो प्राप्त कर रहा था। तो ऐसे उसको दिख रहा था, हर पेज में अलग अलग कुछ कुछ दिख रहा था। द मोर ही रेड यानी कि जितना अधिक, रीड नहीं पढ़ूंगा क्योंकि पास्ट की कहानी है, रेड रहेगा, कि जितना उसने पढ़ा, द मोर जेलस ही बिकेम, और उतना ही वो जो है जेलस यानी कि ईर्ष्यालु जो है, ही बिकेम वो हो गया, यानी कि जितना उसने पढ़ा लोगों की सफलताओं के बारे में उतना वो जेलस हो गया। वाई शुड
वाई शुड दे बी सो सक्सेसफुल, यानी कि दे शुड बी सो सक्सेसफुल, वे इतने सफल होने चाहिए। और क्वेश्चन बना दिया कि वे इतने सफल क्यों होने चाहिए। ही थॉट, उसने सोचा कि भाई वे इतने सफल क्यों होने चाहिए, मेरा पड़ोसी कैसे लॉटरी जीत जाए, मैं कैसे जीतने दूँ उसको लॉटरी। कंज्यूम्ड बाई एनवी, ठीक है, कंज्यूम का मतलब से ग्रहण करना होता है और ग्रस्त भी होता है। बाई एनवी, ईर्ष्या, ईर्ष्या से ग्रस्त। ही फॉरगॉट अबाउट हिज ओन ड्रीम्स, वो भूल गया किसके बारे में, अबाउट किसके बारे में, हिज ओन ड्रीम्स, अपने खुद के सपनों के बारे में वो भूल गया। एंड एम्बिशंस, और उसकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं कि उसे क्या बनना है क्या करना है, उसके बारे में वो भूल गया। वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा। ही बिगेन राइटिंग द सेम सेंटेंस ऑन एवरी पेज, उसने शुरू किया राइटिंग, लिखना शुरू किया उसने, द सेम सेंटेंस, यानी कि वही वाक्य लिखना शुरू किया उसने, ऑन एवरी पेज, हर पेज के ऊपर उसने वही वाक्य लिखना शुरू किया। क्या वाक्य, दिस शुड नॉट हैपन, यानी कि ये जो है ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिस शुड हैपन, ये होना चाहिए, ये घटित होना चाहिए। दिस शुड नॉट हैपन, ये नहीं होना चाहिए। तो ऐसा ही जो है उसने हर पेज में लिखा कि भाई लॉटरी भी नहीं मिलनी चाहिए, पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहिए, कोई कार नहीं खरीदेगा, ठीक है, कोई मेरा बॉस है वो सफल नहीं होगा। तो उसने ऐसा जो है वो सब पे क्रॉस लगा दिया उसने कि ये नहीं होना चाहिए। ही क्रॉस्ड आउट अपॉर्चुनिटीज, ब्लॉक्ड सक्सेसेस एंड ट्राइड टू प्रिवेंट द हैप्पीनेस ऑफ अदर्स। तो उसने क्या की, क्रॉस आउट होता है मिटा देना, काट देना। तो उसने काट दी अपॉर्चुनिटीज, यानी कि जो जो भी मौके थे, अवसर थे, उसको उन्होंने काट दिए। ब्लॉक्ड सक्सेसेस, और उसने रोक दी जो भी सफलताएं जिसको भी मिल रही थी वो उसने रोक दी। और उसने कोशिश की टू प्रिवेंट, रोकने की, द हैप्पीनेस ऑफ अदर्स, जो दूसरों की जो खुशियां हैं, खुशी जो है उसको रोकने की उसने कोशिश की। यानी कि सबको उसने लिखा है कि कोई भी खुश नहीं होना चाहिए, ऐसा कैसे हो रहा है सब। मिनट्स आफ्टर मिनट स्लिप्ड, मिनट आफ्टर मिनट, यानी कि मिनट के बाद में मिनट जो है स्लिप्ड अवे, वो फिसल गई, यानी कि चली गई। तो वो चली गई, मिनट के आफ्टर मिनट बीतती गई, वो बढ़ता गया, लोगों के मिटाता गया और चली गया उसका टाइम। फाइनली, आखिरकार, जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू राइट समथिंग फॉर हिमसेल्फ, यानी कि बस जैसे ही वॉज अबाउट टू राइट, ठीक है, अबाउट टू का यूज करते बस करने ही वाला था। ही वॉज अबाउट टू राइट, वो लिखने ही वाला था। बस जैसे ही वो लिखने ही वाला था, समथिंग यानी कि कुछ, फॉर हिमसेल्फ अपने लिए, खुद के लिए कुछ लिखने ही वाला था। यमा सडनली टुक द पेन फ्रॉम हिज हैंड, यम जो है उन्होंने अचानक जो है ले लिया, द पेन यानी कि जो कलम है उसको ले लिया, फ्रॉम हिज हैंड, उसके हाथ से कलम को जो है वो उन्होंने ले लिया, पेन ले लिया उन्होंने। योर 5 मिनट्स आर ओवर, यमा सेड, यम ने क्या कहा, यम ने कहा कि तुम्हारे 5 मिनट जो है आर ओवर, यानी कि वो खत्म हो गए, तुम्हारे 5 मिनट खत्म होते हैं। द मैन प्लीडेड फॉर अनदर चांस, अब जो आदमी है उसने क्या की, प्लीड करना, विनती करना, प्लीडेड विनती की उसने, फॉर अनदर चांस यानी कि दूसरे मौके की विनती की कि यमा यार दूसरा चांस दे दो, मैं तो लोगों को ही काटने में रह गया, खुद के बारे में तो कुछ लिख ही नहीं पाया। बट लेकिन यमा शुक हिज हैड, तो शेक हैड होता है ना में सिर हिलाना, शुक हिज हैड, यम ने जो है वो ना में सिर हिलाया। यू वर गिवन अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू शेप योर ओन डेस्टिनी, यू वर गिवन, ठीक है, यानी कि तुम्हें जो है दी गई थी, पैसिव में लिखा गया है कि तुम्हें जो है वो दी गई थी, अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक जो सुनहरा जो मौका होता है, अवसर जो होता है, स्वर्णिम अवसर दिया गया था तुम्हें, टू शेप योर ओन डेस्टिनी, शेप देने का, आकार देने का, खुद की जो डेस्टिनी है, खुद की जो किस्मत जो है उसको आकार देने का तुम्हें मौका दिया गया था। यमा सेड, यमा ने कहा, यट मगर, यू वेस्टेड, तुमने गवा दिया, व्यर्थ कर दिया तुमने, इट इसको, ट्राइंग कोशिश करते हुए, टू स्टॉप अदर्स फ्रॉम सक्सीडिंग, क्या करने में कोशिश करते, रोकने में दूसरों को, फ्रॉम सक्सीडिंग सफल होने से, तो सफल होने से दूसरों को रोकने में जो है तुमने जो है ये जो है ये गवा दिया, इसको तुमने वेस्ट कर दिया, इस अपॉर्चुनिटी को, इस मौके को। इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग योर फ्यूचर, इंस्टेड ऑफ यानी कि के बदले, बिल्डिंग बनाने के बदले, योर फ्यूचर अपना भविष्य बनाने के बदले, यू स्पेंड तुमने बिताया, योर टाइम अपना समय, डिस्ट्रॉइंग द फ्यूचर ऑफ अदर्स, मिटाने में किसका, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है खराब करना, नष्ट करना, नष्ट करने में जो भविष्य है अदर्स का, दूसरों का जो भविष्य है उसको मिटाने में तुम्हें समय जो है वो बिताया।
द मैन लोवर्ड हिज हेड इन रिग्रेट। अब जो आदमी जो है, वही आदमी जिसने पानी पिलाया था, उसके लिए द आएगा हर बार अब आगे। तो वह आदमी क्या हुआ, लोवर्ड, उसने झुका लिया, हिज हेड, अपना सिर झुका लिया, इन रिग्रेट, पछतावे में, ठीक है कि भाई गलती हो गई है। तो द चांस ही हैड बीन गिवन, यानी कि वह मौका जो उसे दिया गया था, ही हैड बीन गिवन, पैसिव में लिखा गया, जो मौका उसे दिया गया था, वॉज गॉन, वो चला गया, फॉर एवर, हमेशा के लिए चला गया। मौका मिला था उसे, वो हमेशा के लिए चला गया। तो इसके साथ कहानी तो कंप्लीट होगी, लेकिन मोरल बहुत शानदार है इसका। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, डू नॉट वेस्ट योर लाइफ बीइंग जेलस ऑफ अदर पीपल सक्सेस। ठीक है, अदर पीपल सक्सेस, तो डू नॉट वेस्ट, इनकी खराब मत करो, बर्बाद मत करो, अपना जीवन जो है उसको बर्बाद मत करो। बीइंग जेलस, ऐसे ईर्ष्या करते हुए, ऑफ, किस चीज से, अदर पीपल सक्सेस। तो अदर पीपल सक्सेस यानी कि जो दूसरे लोग हैं उनकी सफलता से ऐसे जलते हुए अपना समय जो है, अपना लाइफ जो है वो बर्बाद मत करो। द टाइम एंड एनर्जी, यानी कि वह समय और ऊर्जा, स्पेंड यानी कि खर्च की गई, बिताई गई, कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स, यानी कि कंपेयर करते हुए, तुलना करते हुए, योर सेल्फ, खुद की, टू अदर्स, दूसरों से तुलना करते हुए, जो एनर्जी और टाइम जो आपने बिताया है, वो एनर्जी और टाइम कैन नेवर बी रिकवर्ड, उसे जो है कभी भी वापस जो है प्राप्त नहीं किया जा सकता, रिकवर नहीं किया जा सकता। ठीक है, पैसिव में लिखा गया, सब्जेक्ट ये द टाइम एंड एनर्जी, और ये जो चीज़ है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि वह टाइम और ऊर्जा जो आपने तुलना करने में बिताई है दूसरों से, उस चीज़ को जो है कभी भी वापस रिकवर नहीं किया जा सकता। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग, इंस्टेड ऑफ के बदले, फोकसिंग ध्यान केंद्रित करने के बदले, ऑन व्हाट अदर्स हैव अचीव्ड, कि क्या दूसरों ने अचीव किया है, प्राप्त किया है, हासिल किया है, वो उसके ऊपर ध्यान लगाने के बदले फोकस करो, ध्यान लगाओ ऑन इम्प्रूविंग योर सेल्फ, खुद के ऊपर सुधार करने के ऊपर ध्यान लगाओ। बिल्डिंग योर ड्रीम्स, अपने सपने बनाने के ऊपर ध्यान लगाओ। एंड और क्रिएटिंग योर ओन फ्यूचर, और अपना जो खुद का भविष्य है वो बनाने पर आप ध्यान लगाओ। तो इसके साथ में ये कहानी जो होती है बड़ी ही शानदार कहानी है, यहाँ पे कंप्लीट होती है। आपको अच्छी लगी है कहानी, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और कुछ लिखिएगा कि कमेंट के अंदर जो अच्छा लगे। आइए देखते हैं आगे वर्ड मीनिंग्स। उससे पहले ये हमारी स्टोरी बुक है जिसके अंदर 107 कहानियाँ और हर कहानी के साथ में वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं। डेली इंग्लिश पढ़ने की आदत तो आपको देखो डालनी ही पड़ेगी यदि आप इंग्लिश सीख रहे हो तो उसके अंदर ये कंट्रीब्यूट करेगी आपका, क्योंकि इसमें मज़ेदार कहानियाँ हैं और कहानी पढ़ते हैं तो आनंद आता है और इंग्लिश भी इम्प्रूव होती है। और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की मास्टरी बुक है जो कि प्रिंटेड फॉर्मेट में आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर मिलेगी। आप चेकआउट कर सकते हैं और एकदम बेसिक से शुरू से इंग्लिश सीखना जो है शुरू कर सकते हैं। ग्रामर के सारे टॉपिक कवर किए गए हैं इसमें। आइए बढ़ते हैं आगे, और ये हमारी कुछ ई बुक्स हैं, वर्ब्स की हैं, फ्रेजल वर्ब्स की हैं। तो धीरे धीरे जो है ये भी आपको याद तो करनी पड़ेंगी ही। तो एक ही बुक के अंदर आपको 1000 वर्ब्स मिल जाएंगी, 500 के लगभग फ्रेजल वर्ब्स मिल जाएंगी, तो अच्छा रहेगा। आइए देखते हैं आगे। ऑर्डिनरी, तो ऑर्डिनरी मतलब होता है साधारण, सामान्य। कॉमन हो, जो सामान्य हो, नॉट स्पेशल, कुछ विशेष ना हो, और अनयूजुअल, असामान्य ना हो, तो वही चीज़ ऑर्डिनरी होती है, साधारण होती है। अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित, यानी कि जिसकी उम्मीद नहीं की गई थी। हैपनिंग विदाउट वार्निंग, यानी कि घटित होना बिना वार्निंग के, बिना चेतावनी के यदि कोई चीज़ हो जाती है तो वही तो क्या है, अनएक्सपेक्टेड है वो। विजिटर मतलब आगंतुक होता है। अ पर्सन हु कम्स टू सी समवन, एक व्यक्ति जो क्या करता है, कम्स, आता है, टू सी समवन, देखने के लिए किसी को आता है, वही तो आगंतुक है, वही तो विजिटर है। मिलने जो आ रहा है, जैसे हॉस्पिटल में एडमिट है, विजिटर आ रहे हैं मिलने के लिए, तो आगंतुक हुए। थ्रस्टी, प्यासा होता है। फीलिंग, महसूस होना। द नीड टू ड्रिंक वाटर, यानी कि जो ज़रूरत होती है पीने की, पानी पीने की ज़रूरत महसूस होना, फील होना, वही थ्रस्टी है। काइंडली, दयालुता से। इन अ काइंड एंड केयरिंग मैनर, यानी कि दयालु भरे और ऐसे परवाह करने वाले मैनर, ढंग से कुछ काम करे तो वो काइंडली है। स्ट्रेंजर, अजनबी होता है। अ पर्सन हुम यू डू नॉट नो, एक व्यक्ति जिसे तुम नहीं जानते। डू नॉट नो, यू डू नॉट नो, तुम नहीं जानते, वो स्ट्रेंजर है तुम्हारे लिए। ग्रेटफुली, कृतज्ञता पूर्वक, यानी कि शोइंग थैंकफुलनेस, यानी कि ऐसे आभार, धन्यवाद दिखाना, तो वही ग्रेटफुली होता है।
रिवील्ड प्रकट किया, मेड समथिंग नोन और विजिबल। ठीक है, तो वही बनाना, किसी चीज़ को ऐसे जान पहचान वाला बनाना और विजिबल दिखाने वाला बनाना, तो वही होता है रिवील करना, कि हमने इसको छुपा के रखा था, अभी हमने रिवील कर दिया। ठीक है, अभी इसको विजिबल कर दिया। आइडेंटिटी पहचान होती है, हु अ पर्सन रियली इज, कौन एक व्यक्ति वास्तव में है, तो वही तो आइडेंटिटी है उसकी। तो मैं कौन हूँ, मैं यम हूँ, ऐसा करके आइडेंटिटी रिवील की थी उसने। रिवॉर्ड मतलब पुरस्कार देना होता है, इनाम देना होता है, रिवॉर्ड। टू गिव समथिंग गुड इन रिटर्न फॉर काइंडनेस और एफर्ट, देना कोई चीज़, अच्छा चीज़ देना रिटर्न बदले में, फॉर काइंडनेस और एफर्ट, यानी कि जो दयालुता है और जो प्रयास है उसके बदले में कोई अच्छी चीज़ देना, वही रिवॉर्ड है। अपॉर्चुनिटी अवसर होता है, अ गुड चांस टू डू समथिंग, एक अच्छा मौका, टू डू समथिंग करने का कुछ। मैजिकल मतलब जादुई, हैविंग मैजिकल पावर्स, होना, जादुई शक्तियां होना। रियलिटी वास्तविकता, द स्टेट ऑफ थिंग्स एज दे एक्चुअली एग्जिस्ट, यानी कि एक अवस्था, ऑफ थिंग्स चीज़ों की एक अवस्था, एज जैसे कि दे एक्चुअली एग्जिस्ट, वे वास्तव में ऐसे एग्जिस्ट करती हैं, अस्तित्व में है, तो रियलिटी है। प्रॉस्परस, प्रॉस्परस समृद्ध, सक्सेसफुल एंड फाइनेंशियली वेल ऑफ, यानी कि ऐसे एकदम सफल हो और वित्तीय रूप से, मतलब पैसे वैसे की तरफ से एकदम अच्छे से सेटल हो, वेल ऑफ हो, तो वो क्या है, प्रॉस्परस है। डिजायर्ड इच्छा की, वांटेड समथिंग वेरी मच, यानी कि चाहना, किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा चाहना। क्यूरियोसिटी जिज्ञासा होती है। स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू नो और लर्न समथिंग, एक बहुत ही प्रबल इच्छा, डिज़ायर टू नो जानने का और सीखने का, समथिंग किसी चीज़ को, कि भाई क्या है इसके अंदर, मुझे सीखना है, तो वो क्या है, क्यूरियोसिटी है। ग्लिम्स मतलब झलकियाँ होता है। क्विक और ब्रीफ व्यूज ऑफ समथिंग, यानी कि क्विक यानी कि एकदम तेजी से आने वाला, और ब्रीफ संक्षिप्त हो गया। व्यूज यानी कि दृश्य बोल लो आप, ऑफ समथिंग किसी चीज के, तो वो क्या है, ग्लिम्सेज है, झलकियां हैं। लग्जूरियस शानदार, विलासितापूर्ण यानी कि बहुत ही महंगी हो। वेरी कंफर्टेबल बहुत ही आरामदायक, एक्सपेंसिव महंगी, और ऑफ हाई क्वालिटी और बहुत ही अच्छी गुणवत्ता की, तो वो लग्जूरियस है। जेलस ईर्ष्यालु होता है। फीलिंग अनहैप्पी यानी कि महसूस करना, नाखुश, दुखी बोल सकते हो आप। बिकॉज क्योंकि समवन एल्स हैज़ समथिंग बेटर, क्योंकि किसी और के पास में कोई चीज़ जो है वो बेटर है, अच्छी है, तो उसी से तो जेलस फील होती है, तो ईर्ष्यालु। तो इसके साथ में ही हमने वर्ड मीनिंग्स भी देखे हैं और कहानी हमने कंप्लीट की है। आप बताइए आपको कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू।